तो हमने इसको रिवर्स तरीके से काम किया। मेथड क्या है, टाइट्रेशन का मेथड है, ये यूजुअली यूज़ होता है वाटर में फॉल्विक एसिड, नेचुरल वाटर में फॉल्विक एसिड, सॉइल में फॉल्विक एसिड, बायो फर्टिलाइजर में फॉल्विक एसिड और कंपोस्ट में फॉल्विक एसिड का कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड। हमने क्या किया, शिलाजीत में भी यही मेथड को अडॉप्ट कर लिया। ये एक शानदार मेथड है, ये छोटी लैब में टाइट्रेशन से काम होता है, बड़ा काफ़ी तो हमने इसमें काम किया, फिर एक पैटर्न देखा और मोरोवर इसमें इन्होंने क्लियर कट लिख भी रखा है कि 1 ml ऑफ एन बाई टाइट्रेशन करेंगे KMnO4 के साथ, तो 1 ml ऑफ N/10 पोटेशियम परमैंगनेट इज इक्वलेंट टू 0.001701 ग्राम ऑफ फॉल्विक कंपाउंड कैलकुलेटेड एज गैलिक एसिड। इन्होंने भी क्लियर कट रखा है। कारण क्या है, फॉल्विक एसिड का मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल गैलिक एसिड की तरह है, तो ये डिटेक्ट ही इस पोर्शन को करता है और ये ही स्टडी का बेस है। अब क्या किया हमने, इसको स्टडी करने के लिए किया, एक होता क्या पैटर्न क्या होता है, जब इसमें टाइट्रेशन करते हैं एक इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, इंडिगो सल्फ्यूरिक एसिड, ये हम डाल के जब टाइट्रेशन करते हैं एंड स्टेज में ये गोल्डन येलो कलर का हो जाता है। तो जितना ml यूज़ हुआ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके फॉल्विक एसिड एक्यूरेट निकल आता है। हमने अलग अलग सैंपल लिए, इनफैक्ट सैंपल तो 50 यूज़ किए मैंने अलग अलग टाइप के, पर यहाँ पर इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैंने ये 8 सैंपल को मैं दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है, एक रॉ सैंपल शिलाजीत का, दूसरा जल शोधित शिलाजीत का, तीसरा सूर्य तापी जल शोधित। सैंपल नेचुरल और मार्केट के, लोकल मार्केट से भी, अलग अलग जगह से भी, और मैंने हिमाचल के कुछ रीजन से भी सिलेक्ट। हाँ डेफिनेटली उनको एक्सक्लूड किया, अपने क्लासिकल एक्सपीरियंस और क्लासिकल इस पर ही हमने एक्सक्लूड करते हैं। फिर जब हमें जो जिनवन मिले एन एवरेज 10 में से 7-8 सैंपल हमें जिनवन मिल गए और मिलते हैं। और शिलाजीत का रॉ सैंपल मिलना बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है और बहुत कॉस्टली भी नहीं है, मतलब 500-600-700 रुपये में एन एवरेज किलो शिलाजीत मिल जाता है रॉ। तो वैसे उसका कोई इशू नहीं। हाँ, अडल्ट्रेशन का जो पॉइंट है वो होता है यूजुअली शुद्ध शिलाजीत बेचने वाले जो घूमते रहते हैं वहाँ ही रिस्क ज़्यादा है। हाँ, कुछ रॉ वाले भी कुछ एक करते हैं, तो वो मैंने देख लिया है कि 80% 75-80% ही मतलब 80% जिन्वन मिल जाता है, बाकी 25% नॉन जिन्वन सैंपल मिलते हैं जो मेरी स्टडी। अब इसमें ये सैंपल हमने कौन कौन से लिया, एक तो रॉ सैंपल, दूसरा जल शोधित, तीसरा सूर्य तापी जल शोधित, चौथा AFI में जो मेथड होता है, पहले जल में करो और फिर क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कितनी यील्ड आ रही है, उसको ड्राई करेंगे, फिर उसकी रेशियो में त्रिफला क्वार्ट यूज़ करेंगे, हाफ दैट क्वांटिटी, त्रिफला हाफ दैट क्वांटिटी लेंगे। फिर चेक में एक मेथड लिखा है कि 7 भावना दो, तो उसमें 7 टाइम वाला भी एक ले लिया, एक रीडिंग के लिए 3.5 टाइम रेशियो में भी ले लिया, और एक मेथड हम फ्रूट मेथड यूज़ करते हैं, यूजली पूरा ट्रेंड में है, आयुर्वेद सार संग्रह में भी लिखा है। वो क्या करते हैं, हम त्रिफला क्वाथ लेते हैं इक्वल टू रॉ शिलाजीत, हम उसमें डाल देते हैं, गर्म कर देते हैं और फिर उसको छान लेते हैं, और उसके बाद क्या है, जो रेजिड्यू बचता है उसके लिए और त्रिफला यूज़ कर लेते हैं, रेजिड्यू के लिए हम और त्रिफला यूज़ कर लेते हैं। सर 7 टाइम जो चरक वाला मेथड था, नेक्स्ट जो था हमारा जो, हाँ, क्रूड मेथड हम फॉलो करते हैं, हम ज़्यादा क्वांटिटी त्रिफला लेते हैं इक्वल टू शिलाजीत रॉ, फिर उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं, फिर जो रेजिड्यू बचता है फिर उसके लिए और त्रिफला ले लेते हैं, और फिर उसको होता है, तो मतलब हमारे पास बल्क ऑफ त्रिफला क्वाथ होता है। अब उसको हम कंसनट्रेट करते हैं, उससे यूज करते हैं, फिर इसको मतलब एक साथ में कंट्रोल एक और ले लिया, क्या ले लिया, त्रिफला का घन ही प्योर, जिसमें शिलाजीत डाला ही नहीं। तो अब उसकी रीडिंग देखिए क्या किस तरीके से आ रही है फॉल्विक एसिड की। रॉ शिलाजीत की आई 0.069, जल शोधित की आई 0.14, सूर्य तापी की 0.16, एवरेज अगर प्योर शिलाजीत की बात करें तो इट इज़ एवरेज 0.15। नाउ वी स्टार्टेड एडिंग त्रिफला क्वाथ, तो AFI के हिसाब से हाफ द क्वांटिटी। बेस्ट कौन सा मिला सर? अरे इसमें देखिए, मैं अभी बता देता हूँ, देखिए जैसे त्रिफला डाला रीडिंग डबल हो गई, त्रिफला और बढ़ा दिया रीडिंग और डबल हो गई, 7 टाइम डाला 1.2 और हमने बल्क में डाला 1.48, और एक त्रिफला का घन लिया जिसमें शिलाजीत डाला ही नहीं, उसकी रीडिंग 3.5 आ गई। मतलब ये गलत रीडिंग दे रहा है, ये गलत है, मैनी टाइम वी रिपीटेड, और यही पैटर्न हमें मिला। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, बस एक फंक्शनल ग्रुप की वजह से कन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो हमें क्या है, त्रिफला शोधित मेथड इसके लिए सुटेबल है। तो हमें अगर शिलाजीत का एनालिसिस करना है फॉर फॉल्विक एसिड, तो वाटर शोधन के लेवल पे ही कर देना है एक मेथड, मतलब दिस इज़ द वे आउट। नंबर 2, हमें फिर फर्दर स्टडी क्या है, इसी पैटर्न से कैलकुलेशन बनेगी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ।
वो कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल बी ए न्यू मेथड टू टाइट्रेट दिस शिलाजीत फॉर फॉल्विक एसिड विद त्रिफला मतलब शोधित विद त्रिफला, ठीक है। तो इस तरीके से फर्दर जो स्कोप है वो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी और HPLC है ही, उसके लिए मार्कर चाहिए। मार्कर की कीमत इस वक्त 32,000 मैंने पर्सनली लिया था 5 मिलीग्राम, तो वो हर एक बंदे के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो इस तरीके से फंडिंग करके ले सकते हैं। हाँ, ठीक है। थैंक यू सर।